क्या आप जानते हैं अर्जुन किन लोगों को देखने की बात कर रहे थे? चलिए सुनते हैं गीता का 23वां श्लोक। योत्स्यमानान्वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकीर्ष्वः। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहां युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वे लोग जो दुर्योधन की इच्छा पूरी करने के लिए इस युद्ध में उसका साथ दे रहे हैं। अर्जुन समझना चाहते थे कि कौन लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, सीख क्या मिलती है। जीवन में यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सही उद्देश्य के साथ खड़ा है और कौन गलत दिशा में जा रहा है। सही और गलत की पहचान ही सच्ची बुद्धिमानी होती है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या आप जानते हैं अर्जुन किन लोगों को देखने को सामने खड़ा देखे? चलिए सुनते हैं गीता का 24वां श्लोक। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम। इस श्लोक में संजय कहते हैं, अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। अब अर्जुन के सामने थे उनके अपने गुरु, रिश्तेदार और प्रियजन। यहीं से शुरू होने वाला था अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष। सीख क्या मिलती है? जीवन में कई बार सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होती है। गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या होगा जब अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होने की कल्पना की है? अर्जुन के सामने अब वही पल आने वाला था। चलिए सुनते हैं गीता का 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। इस श्लोक में बताया गया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य राजाओं के सामने खड़ा कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कुरुवंशियों को देखो। अर्जुन अब सिर्फ शत्रुओं को नहीं अपने ही परिवार को देख रहे थे। सीख क्या मिलती है? कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने खड़े होते हैं। सही निर्णय वही ले पाता है जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है। गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। क्या अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होने, परिवार के खिलाफ युद्ध करने के लिए? चलिए सुनते हैं गीता का 26वां श्लोक। तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पित आर्नंत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात आरारन पुत्रान पौत्रान स्खींस्तथा। इस श्लोक में बताया गया है अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने पिता तुल्य बड़ों, गुरुओं, भाइयों, पुत्रों, मित्रों और रिश्तेदारों को खड़ा देखा। उन्हें देखकर अर्जुन का मन विचलित होने लगा। सीख क्या मिलती है? जब भावनाएं जुड़ी हों तो सबसे मजबूत इंसान भी कमजोर पड़ सकता है। गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक, क्या अर्जुन तैयार जब सामने दुश्मन नहीं अपने ही अपना परिवार खड़ा हो? यही देखकर अर्जुन अंदर से टूटने लगे। चलिए सुनते हैं गीता का 27वां श्लोक। तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन निदम्ब्रवीत। इस श्लोक में बताया गया है अपने सभी रिश्तेदारों को सामने देखकर अर्जुन करुणा से भर गए। उनका मन दुख और मोह में डूब गया और वे अत्यंत विषाद में बोलने लगे। सीख क्या मिलती है? कभी कभी भावनाएं सबसे बड़े योद्धा को भी कमजोर बना देती हैं। गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। क्या होगा युद्ध शुरू होने जब सामने दुश्मन नहीं, अर्जुन के हाथ क्यों कांपने लगे? चलिए सुनते हैं गीता का 28वां श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। युद्ध अब अर्जुन के लिए सिर्फ एक लड़ाई नहीं रहा था। सीख क्या मिलती है? जब अपने ही सामने हो तो निर्णय लेना सबसे कठिन हो जाता है। गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। महान योद्धा अर्जुन होने से पहले अचानक डर और दुख में क्यों डूब गए? चलिए सुनते हैं गीता का 29वां श्लोक।
सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीर में रोमहर्षश जायते। अर्जुन की हालत बदलने लगी। अर्जुन कहते हैं, मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। युद्ध का भय अब उनके मन और शरीर दोनों पर असर डालने लगा था। इस श्लोक से सीख, मानसिक तनाव सबसे शक्तिशाली इंसान को भी कमजोर बना सकता है। गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब